हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम शास्त्री कमीशन और शास्त्री टेट में पूछे गए 30 यूनिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रसन्न राघवम नाटक के रचयिता हैं। तो प्रसन्न राघवम की साहित्यिक विधा है नाट्य ग्रंथ है और इसके लेखक हैं जयदेव जी। इन्होंने 7 अंकों में से लिखा है। और इसकी कथा वस्तु की बात करें तो इसमें नायक है श्री रामचंद्र जी और इसमें श्री रामचंद्र जी के सुंदर भावों को दर्शाया गया है। राम द्वारा सीता का प्रथम दर्शन भी इसमें दर्शाया गया है और रामायण के जो बालकांड की भावुक कथाएं हैं वो इसमें दर्शाई गई है। और इसका लेखन का समय है 1200 ईस्वी में माना जाता है। और बात करें जयदेव की, तो जयदेव ने एक गीति काव्य लिखा था गीत गोविंदम, जो बहुत बार हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयदेव। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास जी। अंकों की बात करें तो इसमें 7 अंक हैं। और बात करें इसमें कौन सा अंक श्रेष्ठ है, तो काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, यानी कि चौथे अंक के 4 श्लोकों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम के। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूत में यक्ष वक्रः पंथा यद्यपि भवतः आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है। तो मेघदूत हमारा पहला दूत काव्य है। अभी तक कितने दूत काव्य लिखे जा चुके हैं, तो 350 के करीब अभी तक दूत काव्य लिखे गए हैं। और इसमें यक्ष यक्षिणी और मेघ को दूत बनाकर एक संवाद है। और बात करें इसमें कौन सी नगरी में जाने का अनुरोध मिलता है, तो इसका वर्णन मिलता है पूर्व मेघ में, क्योंकि इसमें 2 है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में से बांटा गया है। तो इसमें एक श्लोक मिलता है, वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थिता स्यात्तराशाम सौघोत्संग प्रणय विमुखो मास्म भूरुज्जैन्याः। तो इसमें उज्जैनी नगरी की बात होती है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन मिलता है। तो यह भी प्रश्न मेघदूत के पूर्व मेघ से हैं और इसके विषय में भी श्लोक मिलता है, रेवाम द्रक्ष्युपल विषमे विंध्यपादे विशीर्णाम भक्ति छेदै रिव विचरिताम भूति मंगे गजस्य। तो इसमें रेवा नदी की बात होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वे गुणाः काचनमाश्रयन्ति। तो इसके लेखक की बात करें तो भर्तृहरि की नीति शतक से ली गए हैं। और बात करें भर्तृहरि की, तो इन्होंने 3 शतक काव्य लिखे हैं। तो बात करें यहाँ पूरी सूक्ति की, तो यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः सह पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। तो यह सूक्ति है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मृच्छकटिकम प्रकरण के प्रथम अंक का नाम है। तो मृच्छकटिकम की बात करें तो इसकी साहित्यिक विधा आ जाती है 10 रूपकों में प्रकरण। तो यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मृच्छकटिकम 10 रूपकों में किसका उदाहरण है। तो यह है प्रकरण का और इसके लेखक हैं शूद्रक। और अंकों की बात करें तो इसमें 10 अंक वर्णित किए गए हैं और इसमें 10 के 10 अंकों में उनकी कथा वस्तु के अनुसार इनके नाम बांटे गए हैं। और इसमें पहले अंक का नाम है अलंकार न्यास। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और द्यूतकर संवाहक की बात करें तो यह द्वितीय अंक का नाम है। और बात करें मदनिका शर्विलक की, तो यह चौथे अंक का नाम है। और व्यवहार की बात करें तो यह 9वें अंक का नाम है। अगला प्रश्न है, श्रीरेरिः प्रहरति हृदय स्वजनस तथा सूक्ति का स्रोत है। तो इसका स्रोत है प्रतिमान नाटकम, जिसके लेखक हैं भास। और इसमें अंकों की बात करें तो इसमें अंक आते हैं 7। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय गद्य काव्य का आरंभ होता है। शिवराज विजय की बात करें तो यह ऐतिहासिक उपन्यास है, गद्य काव्य है। ऐतिहासिक उपन्यास जरूर याद रखिए, क्योंकि यह किस पे वर्णित है, ऐतिहासिक कथाओं पे यह वर्णित है। जिसके लेखक है पंडित अंबिकादत्त व्यास, जिनका जन्म समय माना जाता है या समयकाल माना जाता है 1858 से लेकर 1900 तक। और बात करें इसकी मंगलाचरण की, तो उसमें वाक्य आता भी है, अरुण एव प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मरीचि मालिनः। तो इसमें वर्णित होता है सूर्योदय का वर्णन से यह प्रारंभ होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका
हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारवी कवि के वचन को कहा गया है। तो भारवे रथ गौरवम कहा जाता है और इनका काव्य है किरातार्जुनीयम, जिसके टीकाकार हुए हैं मल्लीनाथ। तो किरातार्जुनीयम के जो टीकाकार है वह कौन है? मल्लीनाथ, जिन्होंने इनकी टीका में लिखा था नारिकेल सम्मितम वचो भारवेः, यानी कि इनकी जो रचना है वो बाहर से देखने में कैसी है? नारियल की तरह कठोर, और जब उसको पढ़ते हैं, उसका संज्ञान करते हैं, तो जो उसमें पानी होता है उसकी तरह बिल्कुल मुलायम होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और इनका काव्य है किरातार्जुनीयम, जिसके टीकाकार हैं मल्लीनाथ। और इनका जो काव्य है किरातार्जुनीयम, उसमें कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। और 18 सर्गों का प्रारंभ होता है श्री शब्द से, यानी कि जो प्रत्येक सर्ग है 1 से लेकर 18, उनका जो प्रारंभ हुआ है वह श्री शब्द से हुआ है, और जो अंत हुआ है वह लक्ष्मी शब्द से हुआ है। और बृहत्त्रयी में इसका जो पहला स्थान आता है यह भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, भामिनी विलास काव्य के रचयिता हैं। तो भामिनी विलास के रचयिता हैं पंडित राज जगन्नाथ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। और जो पंडित राज जगन्नाथ हैं वह 17वीं शताब्दी के बहुत ही चर्चित साहित्यकार माने गए हैं। और यह कहाँ के हैं? तो यह आंध्र प्रदेश के तैलंग स्थान के रहने वाले हैं। और इनके पिता का नाम था पेरुभट्ट, माता का नाम था लक्ष्मी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम शब्द निष्पन्न है। तो किरातार्जुनीयम में इनमें से प्रत्यय हो जाता है छ प्रत्यय, छ को ई होकर बनता है किरातार्जुनीयम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रायः प्रयुक्त छंद है। तो किरातार्जुनीयम कृति किसकी है? भारवी की है। और कितने अंक हैं इसमें? 18 अंक हैं। तो यह हम बात कर चुके हैं। और बात करें इसमें प्रथम सर्ग में किस छंद का प्रयोग हुआ है इनमें से, तो इसमें देखने को मिलता है वंशस्थ छंद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भास्कृत अधोलिखित नाटकों में से कौन सा रामायण मूलक है? तो भास की रचनाओं की बात करें तो इनकी मुख्य रूप से 13 रचनाएं हैं, जिन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। पहला बांटा जाता है उदयन मूलक। तो उदयन मूलक में आता है प्रतिज्ञा, योगंतरायण और स्वप्नवासव दत्तम, यह 2 इसमें आते हैं। और रामायण मूलक की बात करें तो रामायण मूलक में आते हैं प्रतिमान नाटकम और अभिषेक नाटकम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला आता है महाभारत मूलकम। तो इसमें आता है उरुभंग, दूत काव्य, पंचरात्र, दूत घटोत्कच और कर्णभार, मध्य व्यायोग और बालचरित। और बात करें लोक कथा मूलक की तो इसमें आता है अविमारक और चारुदत्त। तो इस तरह इनकी 13 रचनाएं मुख्य हो जाती है। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है इनकी कितने ग्रंथ है या कितनी जो रचनाएं हैं वह आ जाती है 13। और कितने भागों में बांटी गई है, तो यह बांटी गई है 4 भागों में, जिसमें से रामायण मूलक में आ जाता है अभिषेक नाटकम। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन गद्य काव्य में लोक जीवन का सर्वाधिक चित्रण किया गया है? तो इनमें से किया गया है दश कुमार चरितम में। किसकी रचना है? यह दंडी की रचना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंगारामृत शीतांशु विशेषण किस काव्य के लिए प्रसिद्ध है? तो श्रृंगारामृत शीतांशु की बात करें तो यह प्रसिद्ध है अमरू शतकम के लिए, जिसके लेखक हैं अमरूक कवि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा काव्य गीति काव्य नहीं है? तो इनमें से बात करें अमरूक शतकम की तो यह भी एक गीति काव्य है। अगला है गीत गोविंदम जो जयदेव ने लिखा है, यह भी एक गीति काव्य है। भामिनी विलास की बात करें तो यह भी एक पंडित राज जगन्नाथ का गीति काव्य है। और बात करें मत्त विलासः तो यह एकांकी नाटक है प्रहसन का, तो इसके लेखक हैं प्रहसन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचतंत्र का संपादन किस विदेशी विद्वान ने किया है? तो इनमें से किया है हर्टेल ने। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से क्षेमेंद्र काव्यों में नहीं है? तो इनमें से बात करें रामायण मंजरी की तो यह भी क्षेमेंद्रकृत है। और बात करें भारत मंजरी की तो यह भी किया है किसने? क्षेमेंद्र ने। बृहत कथा मंजरी की बात करें तो यह भी लिखी है क्षेमेंद्र ने। परंतु जो कर्पूर मंजरी है यह लिखी है राजशेखर ने। सट्टक काव्य है यह एक। तो
तो इसके लेखक आ जाते हैं राजशेखर। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं, तो इनमें से माने जाते हैं दामोदर कवि। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो इसमें आता है किरातार्जुनीयम, दूसरा आता है शिशुपाल वधम और तीसरा आता है नैषधेय चरितम। तो बात करें रघुवंश की, तो रघुवंश किस में आता है? लघुत्रयी में। लघुत्रयी में कौन कौन सी रचनाएं आती है? तो कुमार संभवम, मेघदूत काव्यम और रघुवंश महाकाव्यम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः सूक्ति किस काव्य से ली गई है? तो यह ली गई है किरातार्जुनीयम से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत का आधार है? तो बात करें ध्वनि सिद्धांत की, तो वैयाकरणों के अनुसार इनमें से आ जाता है स्फोटवाद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित है? तो इसका वर्णन भी मेघदूत के पूर्व मेघ में मिलता है। तो यह किस नगरी में स्थित है? तो यह विदिशा नगरी में स्थित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश में उल्लिखित अनलंकृति किसका विशेषण है? तो काव्य प्रकाश के लेखक हैं मम्मट। और बात करें अनलंकृति किसका विशेषण है? तो यह है शब्दार्थ का विशेषण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मम्मट के अनुसार काव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो मम्मट के अनुसार बात करें काव्यों की, तो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? तो जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, तो शिव पार्वती से होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भास द्वारा लिखित उपलब्ध नाटकों की संख्या है? तो बात कर चुके हैं 13 नाटक उनके द्वारा लिखे गए हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भवभूति के नाटकों की संख्या है? तो भवभूति के नाटक है 3, कौन कौन से? जिसमें आता है मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तरराम चरितम। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है, बाल रामायणकार हैं? तो बाल रामायणकार इनमें से आ जाते हैं धनपाल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रावारोधन का वर्णन मिलता है? तो ग्रावारोधन का वर्णन मिलता है उत्तररामचरितम के पहले अंक में। इसमें आता है, अथेदम रक्षोभिः कनक हरिणक छद्म विदिना तथा वृत्तम पापैर व्यथ यथि यथा क्षालितमपि जनस्थाने शून्ये विकलकर्णैरार्यचरिति अपि ग्रावारोदिति अपि दलति वज्रस्य हृदयम। तो इस तरह ग्रावारोधन का वर्णन मिलता है। राम द्वारा यह वचन कहा गया था, जिसके विषय में गोवर्धनाचार्य ने आर्या सप्तशती में लिखा है, भवभूतेः संबंधात् भूधर भूरेव भारती भाति एतत्कृत कारुण्य किमन्यथा रोदती ग्रावा। तो यह जो है इनके बारे में वर्णित है, भवभूति के बारे में। और उत्तररामचरितम किसका ग्रंथ है? भवभूति का। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।